हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो हैलो एल्केन्स और हैलो एरेन्स के चैप्टर से लिए गए हैं। और नेम रिएक्शन में पहला नेम रिएक्शन है हुंस डीकर रिएक्शन। तो हुंस डीकर रिएक्शन देखिए होता क्या है कि सिल्वर साल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट है, तो उसके साथ ब्रोमीन की क्रिया अगर हम करवाते हैं, यहाँ देखिए रिएक्शन ज़रा, यदि हमारे पास है सिल्वर साल्ट, देखिए ये CH3COOAG सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके साथ अगर हम ब्रोमीन की क्रिया करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 हीट करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमें क्या, यहाँ से देखिए डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, मतलब CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ CH3Br ब्रोमोमेथेन बन जाएगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। एक ब्रोमीन तो यहाँ ऐड हो गया, एक ब्रोमीन Ag के साथ क्रिया कर लेगा। तो इस रिएक्शन में बहुत डिटेल हम लोग नहीं, बस केवल नेम रिएक्शन को ही समझ रहे हैं, ठीक। तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक। अब देखते हैं हम लोग सेकंड। देखिए सेकंड है हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन, है ना। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि इसमें हम इसी को हम लोग कह सकते हैं कि हाइलाइड एक्सचेंज मेथड, है ना। हाइलोजन को एक्सचेंज करते हैं। इसमें हम ये लेते हैं, देखिए ब्रोमोएथेन CH3CH2Br और इसमें क्रिया करवाते हैं सोडियम आयोडाइड की इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, देखिए ये सोडियम ब्रोमीन से क्रिया करके बाहर निकल जाएगा, आयोडीन ब्रोमीन को यहाँ से रिप्लेस कर देता है। तो ये बन जाएगा क्या, CH3CH2I और ये मेथड है आयोडो एल्केन बनाने का, ठीक। तो सोडियम ब्रोमाइड बन जाता है, ठीक, इस तरीके से। और इसमें जानते रहिए कि जैसे हाइलोजन में यहाँ पर आप क्या क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप क्लोरीन ले सकते हैं और ब्रोमीन ले सकते हैं, ठीक, ये याद रखना है, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट है सैंडमेयर रिएक्शन। अब देखिए इसमें सैंडमेयर रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले आप डाइजोटीकरण करते हैं, है ना। डाइजोटाइजेशन करवा करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आप बनाते हैं और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, देखिए ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, बेंजीन से N2Cl, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज रहता है। अब इसके साथ आप क्रिया करवा देते हैं, केवल यहाँ देखिए क्या करेंगे, केवल आपको करना क्या है सैंडमेयर रिएक्शन में, यहाँ क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, ठीक, Cu2Cl2 आप ले लीजिए। और साथ ही साथ इसी के अगर आपको यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप HCl भी ले लीजिए, ठीक है, प्लस HCl, और ये इसकी क्रिया करवाएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक, ये क्लोरोबेंजीन, और यहाँ से N2 ये गैस बाहर निकल जाती है। तो N2 गैस यहाँ आप दिखा दीजिए, ठीक है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये सैंडमेयर रिएक्शन। अभी यहीं पर अगर आप क्यूप्रस क्लोराइड के प्लेस पर ये केवल कॉपर पाउडर ले लेंगे और HCl, तो तब भी बन जाएगा, लेकिन वो गाटरमान रिएक्शन अभी हम नेक्स्ट बताते हैं। और ये जानते रहिए इसमें बस बहुत थोड़ा सा ही केवल अंतर रहता है, ठीक। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग गाटरमान रिएक्शन। देखिए गाटरमान रिएक्शन में केवल बस आपको थोड़ा सा वही चेंज करना है, केवल क्यूप्रस क्लोराइड के प्लेस पर आप क्या ले लेंगे, केवल कॉपर का पाउडर ले लेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लेंगे आप वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपका ये है, और
साथ ही साथ यहाँ पर क्या करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज करना है आपको। क्यूप्रस क्लोराइड के प्लेस पर क्या लेना है, कॉपर का पाउडर लेना है। ठीक है, कॉपर पाउडर ले लेंगे। और HCl, अगर आपको यहाँ पर ब्रोमो बेंजीन बनाना होता तो यहीं पर आप क्या ले लेते, Cu2Br2 और HBr। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अगर आपको ब्रोमो बेंजीन बनाना है तो HCl के प्लेस पर HBr ले लेते। तो यहाँ हमें अभी क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्लोरोबेंजीन बन गया और ये नाइट्रोजन गैस तो निकलेगी ही निकलेगी यहाँ से। ठीक, ये एक अनस्टेबल होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो आसानी से ये रिएक्शन दे देता है। ठीक, तो इस तरीके से देखिए ये आपका सैंडमेयर रिएक्शन हुआ और ये गाटरमान रिएक्शन हुआ। अब देखते हैं हम लोग बाल्ज सीमान रिएक्शन, है ना, बाल्ज सीमान रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट है, देखिए बाल्ज सीमान रिएक्शन में भी आपको वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही लेना होता है। और इसमें क्या करना होगा कि आपको देखिए यहाँ N2Cl ही आप ऐड करेंगे बेंजीन से, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हुआ। और यहीं पर आपको ले लेना है हाइड्रोजन बोरोफ्लोराइड HbF4। ठीक, ये ले लेंगे। तो देखिए होगा क्या इसमें, ज़रा समझिए। ये हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करके यहाँ पर ये HCl बनाकर निकल जाएगा। अब BF4 पर माइनस चार्ज है, वो यहाँ पर एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। अनस्टेबल कंपाउंड देखें ये बनाया, यहाँ पर आप N2 ये पॉजिटिव के रूप में है, निगेटिव इसका ये फॉर्म BF4 ये ऐड हो जाएगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज और N2 पर पॉजिटिव चार्ज। ये एक अनस्टेबल, क्या है ये, अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। इसी को हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं और ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हीट कर देंगे और हीट करने से ही यहाँ से क्या निकल जाएगा, BF3 निकल जाएगा और फ्लोरीन यहीं जुड़ जाएगा, N2 गैस भी निकल जाएगी। तो फ्लोरो, देखिए ये आपका फ्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप चेक करें, देखें तो यहीं से N2 गैस ये निकल जाएगी, N2 गैस, तो N2 गैस भी निकल जाती है। और BF3 ये भी अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हम फ्लोरोबेंजीन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, तो ये आपका बाल्ज सीमान। अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों रिएक्शन जो आपका ये यहाँ देख रहे हैं, सैंडमेयर रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन, बाल्ज सीमान रिएक्शन में क्या है कि ये तीनों के तीनों बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से ही बनाए जाते हैं। बस अंतर याद रखिए कि यहाँ क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं, यहाँ पर कॉपर पाउडर लेंगे और ये HCl अगर लेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। अगर यहीं पर Cu2Br2 और HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ पर अगर आप HBr लेंगे, कॉपर पाउडर तो रहेगा ही, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक, और ये केवल क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन बनाने के लिए ये दोनों हैं। ठीक है, और इसमें तो ध्यान रखिए कि ये फ्लोरोबेंजीन के लिए स्पेशल है। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन के लिए ये क्या है, स्पेशल रिएक्शन है। कौन, ये बाल्ज सीमान रिएक्शन। ठीक, आइए देखते हैं अब नेक्स्ट रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप ले लेते हैं ये CH3Br, ठीक है, कोई भी हेलो एल्केन ले लेंगे और यहाँ पर आप क्रिया करवाते हैं AgF के साथ। ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड ये भी फ्लोरीन बनाने का एक स्पेशल रिएक्शन ही है। तो यहाँ पर आप इसको आपस में मिला करके हीट करते हैं तो होता क्या है, ज़रा देखें, होता क्या है कि बस सिल्वर ब्रोमीन के साथ क्रिया करके अलग हो जाता है और CH3F बन जाता है, CH3F बन जाएगा और आपका ये AgBr अलग हो जाता है। तो ये आपका फ्लोरोमेथेन बना।
आप इसी AgF के प्लेस पर क्या क्या ले सकते हैं, देखें इसी के प्लेस पर आप चाहें तो Hg2F2 ले सकते हैं, या फिर COF2 ले सकते हैं, या आप चाहें तो SbF3 भी ले सकते हैं। ठीक, इसको माइंड में रखें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका भी यूज कर सकते हैं, जानते रहिए। ये क्या है, ये आपका है मर्क्यूरस फ्लोराइड, ये है कोबाल्ट फ्लोराइड, ये है स्टीबियम फ्लोराइड। इनका यूज भी आप कर सकते हैं किसके प्लेस पर, AgF के प्लेस पर। ठीक, तो ये आपका हो गया स्वार्ट रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है वुर्ट्ज रिएक्शन। वुर्ट्ज रिएक्शन में आप क्या करते हैं कि इसमें इवन नंबर के कार्बन वाले जितने भी एल्केन होते हैं उनका प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। यदि आप ऑड नंबर के लेते हैं तो उसमें बहुत से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने लगता है और इस तरीके से वो ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता, इसलिए सम संख्या के कार्बन वाले एल्केन का ही प्रिपरेशन करते हैं। तो वुर्ट्ज रिएक्शन में आप क्या करते हैं, देखिए इसमें आप जैसे 2 अणु ले लेते हैं एल्किल हैलाइड के, जैसे यहाँ हमने ब्रोमोएथेन लिया और इसकी क्रिया सोडियम के प्रेजेंस में करवाते हैं। 2 अणु हमने इस तरीके से इसको यहाँ लिख लिया है, देखिए। ठीक, और इसी की क्रिया आप करवाते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्रिया करवाते हैं। तो देखिए होगा क्या, यहाँ 1 सोडियम 1 ब्रोमीन निकालेगा तो 2 सोडियम जो है ये दोनों ब्रोमीन को लेकर के सोडियम ब्रोमाइड बना लेता है और इस तरीके से यहाँ आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा, देखें। ठीक, आपका ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा सोडियम ब्रोमाइड का। तो इस तरीके से ये हम इवन नंबर के, देखिए यहाँ कार्बन 1 2 3 4 कार्बन इवन नंबर यानी सम संख्या के एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका वुर्ट्ज रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं वुर्ट्ज फिटिग रिएक्शन। देखिए वुर्ट्ज फिटिग रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर तो दोनों एल्किल हैलाइड लिए थे, यहाँ एक हम लोग लेंगे क्या, एल्किल हैलाइड लेंगे, जैसे ये CH3 CH2 Br ले लिए, एक तो एल्किल हैलाइड हो गया और दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा यहाँ तो सोडियम लेंगे ही लेंगे। ठीक, दूसरा जो लेंगे वो लेंगे एरिल हैलाइड, है ना, जैसे यहाँ हम ब्रोमो बेंजीन ले रहे हैं, इस तरीके से बना ले रहे हैं यहाँ ब्रोमो बेंजीन को, देखिए ये। और वही ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्रिया आप करवाएंगे ही। ठीक, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्रिया करवाएंगे ही। और यहाँ पर सेम वुर्ट्ज रिएक्शन की ही तरह यहाँ भी होगा, बस क्या होगा कि यहाँ एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड आप लेंगे। ठीक, और सिंपली आपका जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ देखें इस तरीके से हम बना दे रहे हैं। ये आपका ये बेंजीन ग्रुप जो है ये, और इसी से ये CH2 CH3 ऐड हो जाएगा, CH2 CH3। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, एथिल, देखिए एथिल बेंजीन हो गया, है ना, एथिल बेंजीन या एथाइल बेंजीन आप कहना चाहें। तो इस तरीके से यहाँ 2 मॉलिक्यूल सोडियम ब्रोमाइड के ये भी बन जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से हुआ आपका वुर्ट्ज फिटिग रिएक्शन। अब देखते हैं फिटिग रिएक्शन। ठीक, देखिए फिटिग रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि दोनों मॉलिक्यूल जो है वो हम किसका ले लेते हैं, एराइल हैलाइड का ही। यहाँ देखें ब्रोमो बेंजीन और सोडियम तो रहेगा ही रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ दोनों अणु हम ले लेंगे किसके, एराइल हैलाइड के। ठीक, इस तरीके से ले लिए जिससे थोड़ा आपको समझने में आसानी हो। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो क्रिया करवाएंगे ही करवाएंगे। ठीक है, ड्राई ईथर अभी आपको बता रहे हैं, सब इजी तरीके से ये याद हो जाएगा। और यहाँ देखिए इस तरीके से यहाँ सोडियम ब्रोमाइड ये अलग हो गया। अब ये दोनों केवल ये जो बेंजीन के रिंग हैं यही दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं यहाँ,
देखिए इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये इसको आप कहते हैं डाईफेनिल, इसी को क्या कह देंगे, डाईफेनिल। ये आपका डाईफेनिल बन गया, ठीक, डाईफेनिल। और इसमें वही 2 मॉलिक्यूल सोडियम ब्रोमाइड के तो बनेंगे ही बनेंगे, तो आप उसको यहाँ पर लिख देंगे 2 मॉलिक्यूल ये सोडियम ब्रोमाइड के बनेंगे ही। तो देखिए क्या डिफरेंस है, ज़रा समझ लीजिए एक बार। यहाँ आप देख पा रहे होंगे वुड जे रिएक्शन में कि 2 मॉलिक्यूल हम सेम लेते हैं, हेलो एल्केन के सोडियम रहेगा ड्राई ईथर प्रेजेंस में, ये आप सम संख्या के एल्केन बनाते हैं। और वुड फिटिक रिएक्शन में एक एल्किल हैलाइड और दूसरा एरिल हैलाइड या एराइल हैलाइड लेते हैं, सोडियम के साथ क्रिया करवाएंगे ड्राई ईथर में, शुष्क ईथर के उपस्थित में, तो आपको एथिल बेंजीन प्राप्त होगा। और फिटिक रिएक्शन में दोनों अणु आप ले लेंगे किसका, ये एराइल हैलाइड का, तो आपको डाईफेनिल प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ये तीनों में आप क्या क्या अंतर है वो समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट नेम रिएक्शन आपका है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, है ना। फ्रैंकलैंड रिएक्शन और वुड रिएक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस यहाँ पर भी आप क्या लेते हैं कि 2 मॉलिक्यूल तो आप लेते ही हैं हेलो एल्केन के, जैसे यहाँ CH3CH2Br लिए, और यहाँ पर केवल सोडियम के प्लेस पर आप क्या ले लेंगे, जिंक ले लेते हैं, है ना, जिंक ले लेते हैं। और ड्राई ईथर यहाँ भी लेते हैं, ड्राई ईथर आप यहाँ भी लेते हैं, तो इजली रिएक्शन हो जाता है। अगर ड्राई ईथर नहीं भी लेंगे तब भी रिएक्शन हो जाएगा यहाँ। तो देखिए क्या क्या बन जाएगा, ये तो CH3CH2 देखें, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, CH3CH2, यहाँ 2 मॉलिक्यूल आप ऐसे लिख देंगे, तो ये देखिए इस तरीके से आपस में कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बन गया, ये ब्यूटेन बन गया, है ना, ब्यूटेन 4 कार्बन का। और ZN यही ZnBr2, ठीक, ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक। ये रहा आपका फ्रैंकलैंड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं 11वां। देखिए नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में इसमें 2 होता है, एक एल्काइलेशन और एसाइलेशन, और इसमें आप करवा सकते हैं जैसे बेंजीन के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। तो हम लोग ये चैप्टर तो पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन, तो हम यहाँ हेलो एरीन ही ले लेते हैं, ठीक है। बेंजीन से भी आप करवा सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं ये एल्काइलेशन पहले देख लेते हैं, ठीक है। एल्काइलेशन और एसाइलेशन 2 होता है। एल्किल ग्रुप को जब आप ऐड करते हैं तो वो एल्काइलेशन कहलाएगा, एरिल ग्रुप को जोड़ेंगे तो एसाइलेशन कहलाएगा। और यह रिएक्शन जो है यह क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक। देखिए क्या होता है एल्काइलेशन में आप यहाँ हम ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्योंकि हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन के चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए। तो देखिए यहाँ पर आप क्रिया करवा देंगे CH3Cl से, ये एनहाइड्रस है ना, निर्जल जिसे आप कहते हैं AlCl3, इसके प्रेजेंस में आप क्रिया करवाते हैं। तो एनहाइड्रस AlCl3 आप ले लीजिए, ठीक, नीचे लिख दे रहे हैं AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, यानी कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में एक क्रिया करवाते हैं। तो देखिए होगा क्या, आप जानते हैं कि ये जो हाइलोजन है ये हाइलोजन, ये आप यहाँ पर हाइलोजन पहले से भी अटैच है, तो ये आर्थ्रो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो आर्थ्रो और पैरा पर देखिए ये 2 आपको प्रोडक्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। एक तो यहाँ पर जुड़ जाएगा एल्किल ग्रुप, यहाँ आप जान रहे हैं कार्बन है और हाइड्रोजन, तो कार्बन विद्युत ऋणात्मक आवेश आएगा कार्बन पर, तो धनात्मक वाला पार्ट इसके पास जाएगा। धनात्मक पार्ट कौन है, CH3, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, यही एल्किल ग्रुप, ठीक। या ये भी मिलेगा आपको और ये भी आपको प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ क्लोरीन जोड़ दीजिए और यहाँ पर CH3 और HCl तो बनेगा ही बनेगा, ठीक, HCl तो बनेगा ही बनेगा। इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, आप जान लेंगे। ये आपका
ये दोनों इसमें बनते हैं, इसको याद रखें। और इसी में दूसरा आप ज़रा देखिए एसाइलेशन, ये तो एल्काइलेशन था। अब एसाइलेशन में एसिल ग्रुप आप इसमें जोड़ेंगे। एसिल ग्रुप मतलब CH3CO ग्रुप। ठीक, देखिए क्या है, सिंपल है। इसमें भी आप इस तरीके से दिखा देंगे। ये क्लोरोबेंजीन हमने लिया और यहाँ एसिल ग्रुप CH3COCl, इसकी क्रिया आप करवा देंगे वही एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में ही। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये Cl तो रहेगा ही, यहाँ ये भी आप जान रहे हैं हाइड्रोजन आर्थ्रो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो COCH3 ये इस तरीके से यहाँ से अलग हो जाएगा और यहाँ Cl अलग हो जाएगा H से क्रिया करके, और ये COCH3 जुड़ जाएगा। तो एक तो ये मिल सकता है, मिलेगा दोनों, है ना, मिलेगा तो दोनों, ये भी मिलेगा आपको और ये भी। और जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा COCH3 यहाँ जोड़ दें, ये कार्बन से ही जुड़ा होता है, इतना जानते रहिए, कार्बन से ही। ठीक, और यहाँ HCl। ठीक, तो ये पैरा पोजीशन पर जो ग्रुप जुड़े हैं ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है इसमें। ठीक, इसको जानते रहिए, ये माइनर होते हैं आर्थ्रो वाले। तो चलिए, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में इसमें भी ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी देखिए नेम रिएक्शन है। मार्कोनिकॉफ में आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप देखिए यहाँ पर ये लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ एडिशन रिएक्शन होता है। जैसे HBr के साथ आप क्रिया करवाते हैं तो होगा क्या कि यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड के कार्बन को चेक करें। जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगी वहीं इसका ऋणात्मक वाला ये जो पार्ट है वही आकर के कनेक्ट होता है। तो ये आपका हो जाएगा CH3CH, और ये पाई बंध वही टूट जाता है क्योंकि वो क्या है, वीक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, ऋणात्मक पार्ट है ये, क्योंकि यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव, तो निगेटिव पार्ट वहीं जाएगा। और यहाँ आपको ये भी जानना है, जैसे यहाँ ये अगर इस तरीके से टूटता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ निगेटिव, सेकेंडरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है। ठीक है, तमाम तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और यहाँ आपका ये CH3, ठीक, ये अटैच हो जाएगा और साथ ही साथ ये आपका देखिए एडिशन रिएक्शन कहा जाएगा। अब इसी में आप ये जानते रहिए एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो उसको भी देख लीजिए। केवल पेरोक्साइड का यूज करेंगे तो ये जो ब्रोमीन आप देख रहे हैं, ये ब्रोमीन तब वही टर्मिनल पर जा कर के जुड़ता है। ठीक, उसको भी देख लेते हैं। देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में होता क्या है कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो डबल बॉन्ड, ये देखें, जो डबल बॉन्ड के ये कार्बन हैं, यहाँ पर यदि हम रिएक्शन करवाते हैं HBr या फिर HCl से, अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो होगा क्या कि यही मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट, जहाँ पर ये आप देख रहे हैं ऋणात्मक पार्ट उस डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है ना। लेकिन इसमें क्या होगा कि यही अपोजिट होगा, यहाँ CH2 होगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ये ब्रोमीन जो है ये उस डबल बॉन्ड के कार्बन से अटैच होगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो इस तरीके से आपको देखिए प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये CH3CH2 हाइड्रोजन यहाँ आकर के जुड़ जाएगा और यहाँ पर ये ब्रोमीन आकर के अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान दीजिए कि मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये कलेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप शेयर करें अपने मित्रों तक, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और साथ ही साथ आप चैनल को
सब्सक्राइब करिए, जिससे कोई भी वीडियो यदि हम डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।